नमस्कार छात्रों, मैं भोसले सर। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ चौथा शब्द संपदा, इस पाठ के लेखक है डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे। इस पाठ चौथा जो है शब्द संपदा, इसकी विस्तृत जानकारी हम लेंगे। चलो तो छात्रों, अब 7वीं कक्षा के सुलभ भारती जो पाठ्यपुस्तक है वह निकालें और पाठ चौथा शब्द संपदा, इस पाठ के लेखक है डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे। पहले हम लेखक का जो परिचय है वह देखते हैं। रणसुभे जी का जन्म 7 अगस्त 1942 में गुलबर्गा कर्नाटक राज्य में हुआ। उनकी जो रचनाएं हैं तो उन्होंने लगभग 65 पुस्तकें लिखी हैं और कुछ पुस्तकों का अनुवाद किया है। समाजशास्त्र तथा हिंदी, कथा साहित्य और देश विभाजन यह उल्लेखनीय है। डॉक्टर रणसुभे जी मराठी भाषी है। उनका जन्म कर्नाटक में हुआ होगा, लेकिन वह मराठी भाषी हिंदी लेखक है, प्राध्यापक है, अनुवादक है और समीक्षक के रूप में वे जाने जाते हैं। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। तो देखो, पहले स्वयं अध्ययन है कि वाणी कैसी होनी चाहिए बताओ, और उसका चार्ट आपको बनाना है। आपको जैसा लगता है वैसे आप लिख सकते हैं कि वाणी कैसी हो, मधुर हो, अच्छी हो। तो चलो हम देखते हैं पाठ शब्द संपदा। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। आदिम अवस्था यानी पहले जो मनुष्य है वो प्राणियों की तरह रहता था। वह अवस्था प्राणियों की तरह ही वह रहता था, खाना खाता था। आज की तरह वह उसकी जिंदगी नहीं थी। तो आदिम अवस्था से आधुनिक जो मनुष्य है आज का, उस विकास यात्रा में रहस्य किसमें है? तो ऐसा प्रश्न पूछने पर अधिकांश, ज्यादा से ज्यादातर लोग यह उत्तर देते हैं कि प्राणियों की तुलना में मनुष्य का मस्तिष्क अधिक प्रगत है। मनुष्य सोचता है और उसमें अमल करता है। तो प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति और संस्कृति के मूल है, ऐसा उत्तर आता है। तो लेखक आगे क्या कहते हैं, देखते हैं कि यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। तो मनुष्य की प्रगति का मूल है उसका मस्तिष्क। लेकिन यह उत्तर अपूर्ण है ऐसे लेखक कहते। तो पूर्ण उत्तर क्या है? तो पूर्ण उत्तर है भाषा। तो पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई। किसके कारण प्रगति हुई? तो वह मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। तो मनुष्य की प्रगति का मूल कारण भाषा है। भाषा खोजने के कारण
मनुष्य की प्रगति हुई। और इसी कारण दुनिया में जितनी भी ज्ञान शाखाएं हैं उन शाखाओं का विकास हुआ। किसके कारण विकास हुआ? भाषा के कारण विकास हुआ। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा का अर्थ क्या है? तो भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। सार्थक यानी शब्द है लेकिन शब्दों का पूरा अच्छा अर्थ, उसका व्यवस्थित और क्रमबद्ध संयोजन करना, इसे भाषा कहते हैं। तो आगे का पैराग्राफ देखते हैं। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। तो लेखक कहते हैं कि शब्द का जो संसार है, दुनिया है, शब्दों की दुनिया, यह कैसी है? बड़ी विचित्र है। ऐसा क्यों कहा है? तो शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता, हम उसके तरफ ध्यान नहीं देते। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। शब्द के माध्यम से मनुष्य को ज्ञान होता है। शब्द ही मनुष्य को जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। हमारी वाणी में मिठास होती है। हम अपने दोस्तों से अच्छे बोलते हैं तो दोस्त हमसे ही अच्छा बर्ताव करते हैं। लेकिन यदि कटु शब्द हम इस्तेमाल करें तो हमारे जो दोस्त है, मित्र है, वह हमसे दूर जा सकते हैं। तो शब्द ही, याद रखिए, शब्द ही एक दूसरे को जोड़ते हैं और शब्द ही एक दूसरे से दूर करते हैं। यह शब्दों की ताकत है, ये याद रखा। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है। विज्ञान से देखा जाए तो यह अक्षर क्या है? निर्जीव है। ध्वनि को लिखने वाले यह शब्द है तो यह निर्जीव है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। तो इन शब्दों को जिंदा कौन करता है? मनुष्य करता है। मनुष्य ही उसे जीवंत बना देता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। तो मनुष्य ही शब्दों को जीवंत बनाता है और मनुष्य ने उसे जीवंत बनाने के बाद जो मनुष्य के स्वभाव है, उसके गुण है, वह उस शब्दों में आते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। यानी कि मनुष्य के जितने स्वभाव होते हैं आपको मालूम है, तो उसके विभिन्न नमूने हैं, उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ लोगों को औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ लोग हमें अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके साथ रहने से हमें आनंद मिलता है, वो हमें से हंसाते हैं। लेकिन ये हंसाने का काम कौन करते हैं? शब्द करते हैं। कुछ चुटकुले हमें सुनाते हैं, उससे हमें हंसी आती है, और वह कुछ मनुष्य से हमें हंसाते हैं। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यतीत हो जाता है। कुछ शब्दों के माध्यम से हम हंसते हैं, वह शब्द का उपयोग करने वाले व्यक्ति हमें अच्छे लगते। उसी प्रकार कुछ जो व्यक्ति होते हैं वह हमें अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वह उनके शब्द उच्चारण से हमें दुख पहुंचता है। वह ऐसे बोलते हैं मानो किसी ने हमें तलवार से काट दिया हो। तो ऐसे शब्दों का ही उपयोग करते हैं, और कुछ शब्दों के इन उच्चारण से सामने वाला व्यक्ति व्यतीत हो जाता है। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं, उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं,
कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा, नहीं है वह तो नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार कि कुछ शब्द ऐसे होते, उनसे सुनकर हमें हंसी आती है, कुछ शब्द सुनकर हमें रोना आता है, और कुछ शब्द हमें बहुत प्रिय होते हैं तो कुछ शब्द हमें अप्रिय होते हैं। कुछ शब्दों को हमें बार बार सुनने की या बार बार गुनगुनाने की इच्छा होती है, और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं। कुछ शब्द निरर्थक होते, उनमें कोई अर्थ नहीं होता। तो दूसरी ओर कुछ शब्द है सज्जन, सात्विक, सभ्य, सुसंस्कृत होते हैं, तो कुछ शब्द हमें निष्क्रिय बना देते हैं। लिखो कि कुछ मत करो, जो तुम्हारे भाग्य में है वह कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। यह शब्द क्या करते हैं, हमें निष्क्रिय बना देते हैं। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम, 5% बुद्धि और 5% सहयोग की जरूरत होती है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। तो कुछ शब्द जो हमें निष्क्रिय बनाते हैं, उन्हें हमें हमारे जीवन से बाहर निकालना चाहिए। तो न्यूटन ने कहा है, क्या कहा है न्यूटन ने, कि किसी भी काम की सफलता के लिए या हमारे जीवन में किसी सफलता पाने के लिए 90% परिश्रम, 5% बुद्धि और 5% संयोग की जरूरत होती है। यानी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करने हमें चाहिए, कितनी प्रतिशत, 90% परिश्रम करना चाहिए। श्रम की जरूरत है 90%, बुद्धि की जरूरत है 5%, और संयोग, जिसे हम कभी कभी भाग्य कहते हैं, कभी कभी नसीब कहते हैं, वह कितना, 5% की जरूरत होती है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए या सफलता पाने के लिए 90% की जरूरत होती है, कठोर परिश्रम करने की। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय बनाते हैं, उन्हें हमारे जीवन से निकाल देना चाहिए। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। कुछ भाषाओं के शब्द जो है, जैसे हमारे मित्र है, वैसे हमसे मित्रता करते हैं। यानी कि इसका अर्थ क्या है कि अन्य भाषाओं के जो शब्द है वह हमारे भाषा में घुल मिल जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वो औरों से मित्रता नहीं कर पाते। इसका मतलब कि कुछ भाषाओं के शब्द होते हैं, वो दूसरी भाषा में नहीं घुल मिलते। शब्दों का भी ऐसा स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए, वहां की भाषा में घुल मिल गए। अंग्रेजी भाषा के जो शब्द है वो भारत की सभी भाषाओं में पाए जाते हैं, और वो ऐसे घुल मिल गए हैं मानो उसी प्रदेश के वे हैं। जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन आदि। यह जो अंग्रेजी भाषा के शब्द है वह हमारी भाषा में घुल मिल गए हैं। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। एक उदाहरण है अंग्रेजी भाषा का, वह सभी भाषाओं में घुल मिल गए हैं। लेकिन तमिल भाषा है वह बहुत प्राचीन भाषा है। वह तमिल भाषा के शब्द केवल द्रविड़ परिवार यानी कि दक्षिण भारत में जितनी भाषाएं हैं, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, इन भाषा में ही घुल मिल जाते हैं, और वह किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है, परंतु सब नहीं। हिंदी के शब्द कैसे हैं?
अन्य भाषाओं में भी घुल मिल जाते हैं। जैसे हिंदी के शब्द मराठी भाषा में बहुत अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। तो कुछ शब्द अपना अस्तित्व स्वतंत्र बनाए रखते हैं, लेकिन कुछ शब्द दूसरे भाषा में घुल मिल जाने के बाद उनका स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो जाता है, मानो वे उस भाषा के ही मूल शब्द हो। तो छात्रों, आज हमने शब्द संपदा इस पाठ की विस्तृत जानकारी ली, लेकिन यह पाठ पूरा नहीं हुआ है। पाठ बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला है। तो उर्वरित जो पाठ है शब्द संपदा, यह पाठ हम अगली तासिका को लेने वाले हैं। यह पाठ का पठन करें, नए शब्द जो है वह अपनी कॉपी में लिखें। धन्यवाद।